नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर बेंच लाइफ नाम का एक नया तेलुगु शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड है, 40 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड मैं कह सकता हूँ कि हाँ, खत्म होते होते शो काफ़ी सही मुझे लगा है। हालांकि शुरुआत में काफ़ी सारे इशूज़ मुझे देखने को मिले थे, लेकिन खत्म होते होते, या मैं यूँ कहूँ कि थर्ड एपिसोड से वो इशू धीरे धीरे थोड़े कम होते चले गए थे। एंड देन फिर फाइनली फोर्थ एपिसोड के एंड में जाकर कुछ लोगों के दिल टूटते हैं। फिर फिफ्थ एपिसोड में, फाइनल एपिसोड में कुछ और चीज़ें थोड़ी सही होती हैं। तो खत्म होते होते इन द एंड मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक था जो भी मैंने देखा। लेकिन परेशानी वाली बात यहाँ पर ये है कि शो शुरू हुआ है, फर्स्ट एपिसोड में शो शुरू हुआ है, वहाँ पर चीज़ों को, इस दुनिया को, किरदारों को थोड़ा डेवलप करना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानने को मिले ताकि हम उनमें रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, इन्वेस्ट हो पाएँ और इस दुनिया को थोड़ा बहुत समझ पाएँ। एक आईटी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ पर इशू फोकस्ड है, उनके आगे पीछे घूमता है एंड उन सभी को ही बेंच पर जाना है। मतलब दे आर डेस्परेट टू बी बेंच्ड ईच फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस। एंड मैं तो यही सोच कर परेशान हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, मेरे दिमाग का दही हो रहा था। हर कोई यहाँ पर ये कहता है कि मुझे बेंच पर जाना, जबकि मैं जॉब नहीं करता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। एंड अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली लोग जॉब नहीं करते होंगे। एंड क्या है बेंच पर जाना, मुझे बेंच पर जाना है, मुझे बेंच पर जाना है। इतनी बार फर्स्ट एपिसोड में ये शब्द मुझे सुनने को मिला कि मेरे दिमाग का दही होने लगा। मैंने टेलीग्राम पर एक भड़ास निकालते हुए कुछ लिखा भी था थोड़ा बहुत कि मुझे बेंच पर जाना है, इसका मतलब क्या, थोड़ा इसको समझाओ। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये इसका मतलब धीरे धीरे पता चल रहा है। हालांकि उन्होंने सीधा बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया है, धीरे धीरे समझ में आता है कि बेंच पर जाने का मतलब ये है कि जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, काम चोरी करना चाहते हैं, जिनकी जॉब भी, करियर भी सिक्योर रहे, तनख्वाह भी आती रहे, जॉब पे भी बने रहें और काम भी ज़्यादा ना करना पड़े, तो वो बेंच पर चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमको समझाया गया है, बताया गया है, तो वो यहाँ पर होता रहता है इस शो के दौरान। और इस तरह से यहाँ पर 2 एपिसोड निकल जाते। फिर थर्ड एपिसोड में एक मूवमेंट आता है, एक सीन आता है जिसमें जो किरदार है इस शो का, मतलब लीड किरदारों में से एक है बालू। वो एक लड़की को प्रपोज करने की बात करता है, मतलब डिस्कस कर रहा होता है, और वो सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें उसी लड़की के पिता को बोल देता है अनजाने में। और उसके जो साथी हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये बंदा कौन है, ये किसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो थोड़ा मजेदार सीन था। एंड वैसे ही शो चलता रहता है। फिर बस में जाते हुए जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो वो कुछ अच्छा था। एंड यहाँ पर पिता बेटी वाला जो एंगल था वो मुझे थोड़ा सा सही लगा थर्ड एपिसोड में ही। और जैसा कि मैंने कहा, फिर फोर्थ एपिसोड में जाकर कुछ लोगों के दिल टूटते हैं, वहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर 5वें एपिसोड में एक सीन था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रवि नाम का जो किरदार है यहाँ पर, उसको एक अंकल लाइफ लेसन का पार्ट सिखा रहे होते हैं। वो अपने आप में कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था। फिर उसको जब थोड़ा दिमाग उसका खुला, थोड़ा सेंस में आया, फिर वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी वाइफ थी गायत्री। फिर जो भी यहाँ पर हो रहा है तो वो चीज़ें हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, किरदारों पर मतलब शुरुआत में बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी समझ में आती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सब कुछ यहाँ पर है। एंड जो किरदार है यहाँ पर, बालू हो, रवि हो या मीनाक्षी हो, मीनाक्षी को मतलब डायरेक्शन में जाना है, फिल्मी लाइन में जाना है। एंड उसके बाद ऐसा ही कुछ बालू का भी, उसका कोई करियर का कोई वो फोकस नहीं है कि वो उसको करना क्या है, बस उसको एक लड़की से इश्क है 10 सालों से, तो वो अभी तक उसको प्रपोज कर नहीं पाया है, आगे भी कोई पता नहीं है। एंड यहाँ पर जो रवि है उसको गोवा जाना है। एंड बहुत कुछ क्या ही बताऊँ मैं कि क्या है। टू बी ऑनेस्ट, ये शो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। पहले तो यहाँ पर शुरुआत में इतना ये परेशान कर देता है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं इस शो को छोड़ दूँ बीच में ही, मुझसे नहीं देखा जा रहा, लेकिन फिर भी मैं चिपका रहा। और तीसरे एपिसोड आधा निकल जाने पर जब वो सीन आता है, जब वो बालू अपने इश्क के बारे में बातें कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है उसी लड़की के पिता से, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होना में शुरू हुआ। फिर ये कहीं तक निकल गया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरुआत में और अच्छा काम करने की ज़रूरत थी, कहानी पर और अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत थी, राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले और अच्छा होना चाहिए था। धीरे धीरे जाकर चीज़ें थोड़ी सी सही हो पाती हैं, तब तक आधा शो निकल जाता है। और वो जो 2 एपिसोड थे शुरुआती, क्या ही कहूँ कि कितने ख़राब थे वो।
जैसे तैसे मैंने देख पाए थे। 40 मिनट का एपिसोड देखने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया मुझे वहाँ पर। तो वो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए खत्म होते होते जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा सही हो गया था। एंड चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर कोई गालियाँ, न्यूडिटी या कुछ ऐसी सीन्स देखने को नहीं मिले जो फैमिली के साथ देखने में परेशानी हो। ऊपर से तेलुगु शो है, जो गाने शुरुआत में सुनने को मिलते हैं, मतलब बैकग्राउंड में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तेलुगु है तो गाने नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कोई और भाषा के गाने सुनने को मिलते तो वो आपको डिस्कनेक्ट करने का ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और भाषा का जो आपको आती ना हो वो गाने आप सुने तो आप उनमें इन्वेस्ट हो पाएँ। वो डिस्कनेक्ट करने का ही काम करते हैं और वो डिस्कनेक्ट कर भी रहे थे वहाँ पर। वैसे भी ज़्यादा मैं एंगेज हो नहीं पा रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सकता था वो भी उससे मुझे दूर कर रहा था। तो ये है। बाकी बस आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिप्स लिख के बताना। मैं तो यही कहूँगा कि फर्स्ट एपिसोड देखो और अगर कनेक्शन बनता है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो देख लो, वरना छोड़ दो। कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर मुझे लगा नहीं है। तो 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 5.5 स्टार्स के साथ इस शो के लिए, और बेहतर ये होना चाहिए था। सो आपने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिप्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।